आज आज पूरे भारतवर्ष में, हाँ, पूरे भारतवर्ष में बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे भारतवर्ष में है ना। और इसके अगुआ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये बहुमत होते हुए भी और जिस तरह का राज देश में चलना चाहिए, जिस तरह जनता को सुख मिलना चाहिए, उस तरह का कार्य नहीं हो रहा है। और तियमत का मतलब ये हो गया कि सब कोई अपने अपने को तीन मत में हो जाएंगे, तीन मत में हो जाएंगे, ठीक है, तियमत हो जाएंगे। तो बहुमत में तो ये चल ही रही है सरकार पूरे भारतवर्ष में। तो यहाँ तीन मत नहीं है ना, तीन मत हो गया है, मुख्य तीन मत है। कैसे? उस तरह से तो 12 कुंडी लग गई है। काल भगवान ने कहा था बाबा जी से कि आगे आप चाहे कितना भी कोशिश करोगे, लेकिन आपके ही पंथ को मैं 12 पंथ में बांट दूंगा। अच्छा। और आप कोशिश भी करोगे और आप उनके सामने भी चले जाओगे, तब भी आप ही के सत्संगी नामदानी बच्चे आपको नहीं पहचानेंगे, आपका मानेंगे नहीं, आपका कहा ही नहीं मानेंगे। कलयुग भगवान ने कहा था, काल भगवान ने, कि हम ऐसा आगे कर दूंगा, 12 पंथों में आप ही के व्यवस्था को बांट दूंगा और कोई आपको नहीं पहचानेगा और कोई आपको नहीं मानेगा। और बाबा जी भी कहे कि बच्चों सुन लो कि जब मैं चला जाऊंगा मेरे बाद में बहुत जय गुरुदेव आएंगे, कुछ तो मेरे ही तरह होके आ जाएंगे, लेकिन जब मैं आऊंगा तो आप लोग मुझे नहीं पहचान पाओगे। कहे आप सुने होंगे, सही झूठी होगी तो उसमें टिप्पणी करना है, और सही होगी तो पूरे देश को, विश्व को मानना पड़ेगा। और झूठ एक भी बात मैं बोलते हुए, चाहे मैं यहाँ बोलूं, चाहे एमपी में बोलूं, चाहे भारतवर्ष के किसी जगह पर बोलूं, तो मैं कोई भी सुई के नोक के बराबर एक भी शब्द, एक भी बात मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए कि मैं आपके कहे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हमको जो आदेश हो रहा है वही बोल रहा हूँ। तो हमें सिर्फ सत्य बोलना है। और जो सत्संगी होकर के, जिसका नाम सत्संगी रख दिया गया, और जो सत्संगी होकर के अगर किसी के दूसरे के चाबी पर ऐंठने पर सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है, वो सत्संगी नहीं है। इसलिए कि बाबा जब आपको नामदान दिए तो जितना पावर उनके अंदर, उतना हर एक नामदानी के अंदर, हर एक सत्संगी के अंदर उतना ही पावर, इतना भी कम ज्यादा नहीं, एक बराबर पावर दिया गया। अब वो पावर आज वही कहा कि बहुमत, तियमत, बालमत। अब बालमत जो बालक के समान, अभी बालक से भी अबोध है, आज उसकी उसकी जो आदेश का पालन सत्संगी कर रहे हैं कि बालमत, एकदम बालमत जो बालक के समान है, उसकी मत चलेगी, इस संसार में लोग उसको मानेंगे। तो आज देखने को मिल रहा है कि बहुमत, तियमत, बालमत, तो कहे कि बिन नरेश को राज, बिना नरेश। अब नरेश नहीं है आपके संत मत में। जो नरेश माने होता है साधक, नरेश माने होता है राजा, नरेश माने होता है कि जो नाम देने का जिसके में पावर हो, जो जीवों को भेजने का शक्ति रखता हो, जो जीवों को पहुंचाने का पावर रखता हो, वो है राजा। तो वो राजा इतनी वक्त नहीं है, तो अब हो गया है बिन नरेश को राज। और वो राजा नहीं है, बिना नरेश का राज हो गया है। सब कोई कह रहा है कि मेरा सुनो, वो कह रहे हैं कि मेरा आदेश चल रहा है, वो कह रहे हैं मेरा आदेश चल रहा है, वो कह रहे हैं मेरा आदेश। तो कुछ लोग, किसी ने एक भी नया तैयार नहीं किया। वो जो पुराने तैयार किए गए थे, पुराने नामदानी सत्संगी, उन्हीं में से बांट के, उसी में से टूट के, इसी में से तोड़ के, कुछ आपने लेके बैठ गए, कुछ वो लेके बैठ गए, कुछ वो लेके बैठ गए, तो बिन नरेश को राज हो गया है। अब बिना राजा के, जिनको तिलक नहीं लगा, राज तिलक नहीं हुआ और राजा नहीं बनाया गया, न किसी ने माना, लेकिन तमाम लोग अपने आप को राजा बन गए। सब तमाम लोग राजा बन गए हैं। और उनको राज तिलक हुआ नहीं कि कहा कि हाँ ये राजा रहेंगे, और राजा बन गए हैं। तो बहुमत, तियमत, बालमत, बिन नरेश, बिना नरेश का राज हो गया है। तो कहे धन संपदा कौन चलाए? कि जो धन संपदा के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, ये जो लड़ाई मची है संगत में, किसके लिए? सिर्फ धन संपदा, मान सम्मान, कार मोटर, बंगला गाड़ी, मैं ऊंचे बैठूं, सब लोग लाकर मुझे माला पहनाए,
एक बार आपने देखा होगा सत्संग चल रहा था तो तमाम संगत के लोग, सभी लोग फूलों के माला लेकर के पहुंचे थे वहां पर मंच पर। तो मंचों पर जब माला पहनाने का हुआ तो सबका माला ले करके और बाबा जी ने ही अपने पास ही धर के लेकर बैठ गए। और जब इतना माला हो गया, गंज लग गया मंच के ऊपर, तो वैसे उठा के कंधे पर ऐसे उठा के और धर के कंधे पर धर लिए, लेकिन किसी का माला आज तक गले में नहीं पाने। कभी भी एक भी कोई नामदानी सत्संगी और पूरे भारतवर्ष के प्रेमी एक भी कोई नहीं कह सकता कि मैं अपने हाथ से बाबा जी को माला पहनाया हूँगा। जो भी कभी कोई माला लेके आया हाथों में लेके यहाँ रख दिया करते थे। आज तो सिर्फ माला बड़े बड़े बन रहे हैं कि बड़ा माला पहना दो कि ये बड़े हो जाए। नहीं, ये संत मत है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, इसमें कोई गुरु नहीं है। जो साधक होता है वो सबका सेवक होता है। जो किसी ने गुरु बनने का कोशिश किया और गुरु जो बनने का चाह रहे हैं वो सब मटिया मेट हो जाएंगे। आगे समय आ रहा है तो सत्संगियों के लिए ये अपने आप पर रखना चाहिए कि हमको तो भजन करने का आदेश है, हमको तो प्रचार शाकाहारी का करने का आदेश है, हमको मान सम्मान और ये मंच और ये इस लायक हम है ही नहीं। हमको अपने आप में तो पूर्णता होना चाहिए ना, अपने आप में पूर्णता अंदर से है ही नहीं। ऊपर से कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े पगड़ी बांध लिए, बढ़िया बढ़िया साफा ओढ़ लिए, बढ़िया गाड़ी में बैठ गए और कहे कि मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए और मैं हो गया वो का बिन नरेश को राज। तो सब कोई नरेश बन गया और असली नरेश है नहीं, जो राजा कहा जाता वो नहीं है। अगर वो राजा जिस दिन खड़ा होगा तो ये जितने बिन नरेश को राज हुए हैं, हाँ, तो इनको तब आप कहे ना कि मुझे मिला हुआ है, मैं दहाड़ रहा हूँ, इसलिए कि वो राजा नहीं है तो आप दहाड़ रहे हो। राजा आ जाता तो इतना दहाड़ने का आप देते नहीं दिया। वो तो आप लोग सब लोग दहाड़ रहे हैं कि मेरा झंडा ऊंचा, मेरा झंडा ऊंचा, मेरा झंडा ऊंचा। और जिसका झंडा है उसको तो कोई ढूंढ नहीं रहा कि ये झंडा कौन संसार में जग जाहिर किया और वो कहाँ है, कोई नहीं ढूंढ रहा। और सब बिन नरेश को राज हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बिन नरेश का राज वैसे संसार में राजनीतिक पार्टियों में होना चाहिए, लेकिन संत मंत में नहीं होना चाहिए। अभी कबीरदास भी आए, उनकी भी अभी आज चल रही है। अभी राधा स्वामी आए, उनका भी चल रहा है। लेकिन इस तरह से नहीं चला कि बिना कहे और कोई और बैठ गए और किसी ने नहीं बताया, गुरु ने आदेश भी नहीं किया और हम बन गए और गाड़ी मोटर कार बंगला के मालिक हो गए। जीव का मालिक कोई नहीं है, न किसी को आदेश है। हाँ, बाहर के भौतिक संसार के संसाधनों का मालिक चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन जो सूरज जीवात्माएं हैं जिनको ले जाना और पहुंचाना और उनको पार करना, उसका मालिक इनमें से कोई नहीं है और एक भी नहीं है। और एक अगर ये कैसे नहीं, ये मैं पूर्ण रूप से कर रहा हूँ और प्रमाणित कर दूंगा। कैसे बताइए? लाइए आप किनको कह रहे हैं कि कौन है? आज यहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गद्दी पे जो आज जो बैठे हैं, जिनको आप कह रहे हैं, इनको बाबा पंकज जी को, तो पंकज जी महाराज नामदान दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप तक नामदान नहीं दिए। अरे आज पांचों नाम बिल्कुल नहीं, आप तक किसी को नहीं मिला है। हमारी बात तो जो नाम जिनको मिल जाता है, सुनिए मुझसे बात करके ले आइए मेरे सामने, मैं जहाँ कहिए चल रहा हूँ। जिसको 500 नाम जो देता है, वो जब पूरा हो जाता है वो नाम देता है। वो नाम तो जो नाम दे रहा है तो वो तो पूरा है। जो नाम देगा वो तो पूरा है। तो वो तो जो पूरा है वो तो पूरा भेद जानता होगा। तो सुनिए ना, नहीं, पूरा भेद जानता होगा, लेकिन आप बताइए। मैं बता रहा हूँ 5 नाम तो आज उमाकांत तिवारी हमारे दे रहे हैं, वो भी पूरे हैं क्या? कौन? मैंने किसी को नहीं कहा। नहीं ना, मेरी बात सुनिए, आज वो नाम दे रहे हैं वो भी, लेकिन अभी उनकी वाणी जो निकलेगी वो ब्रह्म वाणी है, कट नहीं सकती है। लेकिन उन्होंने अभी जो वाणी कहा कि जो है कि मोदी सुनो पुकार, गौओं की है पुकार, मोदी सरकार, यानी गौओं की हत्या करने वाले को फांसी दे दो, ये तो बोल रहे थे। और जब चारों तरफ की जनता पड़ी है, तब इसको दीवारों पर जो लिखवाए थे मिटवा रहे हैं। अब अपनी जुबान मिटवा रहे हैं। किस बात के वो 5 नाम के धनी हैं? आप ये बात, यही बात सुनिए। तो नहीं, मैं आपसे 5 नाम। अब पूछूं? हाँ बताइए। मैं आपसे पूछूं? बताइए।
मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने कहा कि गद्दी पर पंकज महाराज बैठे हैं जी, तो जब जो गद्दी पर बैठा है हाँ। उसका तो पूरा अधिकार है। हाँ। तो जब पूरा अधिकार है हाँ। तो उसी संगत में हाँ। उमाकांत तिवारी नाम कैसे बांट रहे हैं? अरे उससे क्या, आप यहाँ दौड़ कर आए हैं? आप किसके आदेश से आ गए हैं यहाँ? इतनी बात किसके आदेश से कह रहे हैं? मैं अपने आदेश से कह रहा हूँ। तो इसीलिए सब मेरा मनमानी। कोई आदेश नहीं। सुनिए मैं बताऊं, बता रहे हैं। मैंने किसी को नामदान नहीं दे रहा हूँ हाँ। और न मैं आपको नामदान तो मैं अभी दे रहा अभी हूँ, आप- लेकिन आपको जो नामदान मिला है वो किसने गुरु दिया? महाराज जी ने दिया तो है। गुरु महाराज मैं आपके भी दिए। गुरु महाराज जी को मानता हूँ। आपके गुरु महाराज दिए हैं। हाँ। ये मैं भी मान रहा हूँ। हाँ। अब इतनी वक्त आपके महाराज दे रहे हैं। और वो दे रहे हैं, वो नए जीव को पकड़ रहे हैं, तो पकड़ रहे नए हैं। जीवों को दे रहे हैं, दे रहे हैं। हम मन से कहते हैं कि जिनको स्वामी जी ने नामदान दिया है उनके लिए नहीं, लेकिन जो नए प्रेमी हैं उनके लिए मैं ये नाम का दौलत दे रहा हूँ। ये नाम ले लो। अच्छा, तो अभी मतलब 122 दिन अभी तो ताजा मैं खबर। पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्नों का आप हाँ, जवाब बिल्कुल दीजिए। जवाब देंगे। अच्छी बात है, वो जहाँ जा रहा है लग रहा है वो पहुँचना चाहिए। हाँ, हाँ। इसीलिए मैं आया भी हाँ, हूँ। बहुत अच्छा है। तो आपने कहा कि किसके बुलाए आप आए हैं? क्यों, कौन भेजा, किसके आदेश से आप घूम रहे हैं? हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हम किसके आदेश से जाते हैं? आप इस बात को जानते हैं? जब मथुरा आश्रम, मैं आपको बता दूं, और किसी को कहे हो न कहे हो, लेकिन आज जो मौजूदा जो गद्दी पर बैठे हैं बाबा पंकज जी महाराज, उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा कि शर्मा जी आप तो वक्ता हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में जाइएगा, संगत बुलाएगी तो स्वामी जी का संदेश सुनाइएगा। उन्होंने कहा है। किन्होंने कहा? बाबा पंकज जी तो ने। बाबा पंकज जी की आप बात मान रहे हो? हाँ। जो गद्दी पर बैठे हैं। भाई उनको तो सुनो, मर्यादा तो हमारी गद्दी नहीं। की है। गद्दी की मर्यादा कैसे? जो है? गद्दी पर बैठ के वो गद्दीधारी हो सकता अरे है। हमारी बात सुनिए। नहीं, आप सुनिए। स्वामी जी ने कहा अपने श्रीमुख से, ए बच्चा, मेरी शरीर छूट जाए तो मेरी शरीर को दफनाना मत, चिता में आग लगा देना है। और ये बच्चा आग लगाएगा। वहीं बैठे थे बाबा पंकज जी महाराज, ये आग लगाएगा। आप बच्चा। वहीं थे? स्वामी जी महाराज आप थे वहीं? अरे कितनी जब वो बात कहे? हाँ? अरे जब वहाँ वो कहे? सुनिए, हम वही तो नहीं थे। अब किस बात? मैंने इसके पहले कह दिया हूँ आपसे हाँ, कि सुनिए। सत्संगी वही कहा जाएगा हाँ। जो 0% भी सुई के नोक के बराबर भी झूठ ना बोले। नहीं, झूठ किसी नहीं। की जी हजूरी ना करे। बिल्कुल। जी हजूरी अगर कर रहे हैं सत्संगी नहीं नहीं, सुनेंगे, नहीं। और आप जी हजूरी कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं नहीं कहा गया है। नहीं। ये प्रमाण दीजिए मुझे जो कहा गया है। आप बताइए, आप प्रमाण दीजिए कि नहीं कहा गया है? मैं कह रहा हूँ नहीं कहा मैं गया कह है। रहा हूँ इस बात को, सही बात है। महाराज जी ने सुने, आज महाराज जी को मैं बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ, उसको समझिए, ईमानदार देखो बनना। शर्मा जी, आप जी हजूरी मत करो। अब मैं जी हजूरी में नहीं बिल्कुल जी हजूरी कर रहे इधर हो। सुनिए। बिल्कुल जी हजूरी कर रहे हमारी बात हो। सुनिए। बिल्कुल जी हजूरी कर रहे अरे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए। मैं सुनूंगा नहीं। अरे तो- आप झूठ बात हमको सुनाएंगे, मैं नहीं नहीं, सुनूंगा। नहीं, झूठ नहीं नहीं, है। झूठ सुना रहे हैं। महाराज जी स्वामी जी की बात मानेंगे? स्वामी जी की बात मानेंगे आखिर नहीं मानेंगे? स्वामी जी ने कहा है, बच्चा, मेरी शरीर छूटने के बाद 3 दिन रोक देना, संगत आएगी, दर्शन करेगी, अंतिम दर्शन होगा। तो स्वामी जी की शरीर जब छूट गई तो 3 दिन तक लाश वहां शीशे में रखी गई थी। अगर वो झूठा होता तो कहने का मतलब कौन रोकता, लेकिन 3 दिन तक लाश रोकी गई। और तीसरे दिन, और सुनिए मैं बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ, और तीसरे दिन जब उनकी लाश जलाने के लिए स्वामी जी ने कहा था ये बच्चा आग लगाएगा, संगत में पूरी आश्रम वासी लोग बैठे थे और पहले स्वामी थे, तभी कहे बच्चा आग लगाएगा। कोई नहीं आग लगाया, बड़े बड़े पुराने रहे, टाटधारी रहे, कोई आग नहीं लगाया। लेकिन हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी जो है वो गए और चंदन की लकड़ी का चिता बना और आग लगाया। महाराज जी ने लगाया, फेरे लगाए। मैं एक प्रमाण देता हूँ, अगर वहाँ रहे कि नहीं रहे आप जब आग लगाई गई तो नहीं रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैं कितना दिन से रहा हूँ आप जानते नहीं हैं? नहीं जानते हैं तो आप जानते रहिए, मैं इतनी बात जरूर बताऊंगा। तो आपकी नहीं चलेगी कि आप ऐसे कहो कि जानते रहिए। अरे सुनिए ना, ऐसे नहीं चलेगी, सुन लीजिए मैं कह रहा अरे हूँ। मैं- बिल्कुल कह रहा हूँ कि नहीं चलेगी। सुनिए, बिल्कुल चलेगी नहीं शर्मा जी, सुन लीजिए मैं कह रहा हूँ हमारी आपसे। बात सुनिए। नहीं ऐसा मत आप कहो कि आपके जो वहाँ बैठा हुआ है गद्दी पर हाँ। उसका आदेश हो जाएगा, उसके वजह से आप हमसे ऐसे बात करोगे। तो हमारी ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे आप। सुनिए, नहीं नहीं, इतना आदेश नहीं हुआ है किसी को। सुनिए। और पंकज के बदल नहीं कुछ हो रहा है। अरे बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या बात- बिल्कुल नहीं। आप ऐसे जबरदस्ती किसी का हाँ, गद्दी पर बता बैठ रहे हैं, जाएंगे तो मेरे- आप गद्दीधारी हो जाएंगे। सुनिए, मैं बताऊं, जब वहाँ चिता में आग लगाए, अग्नि प्रकट हुआ। झूठ का तो फरेब मत सुनिए, करना, बताइए सुनिए, मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुनिए।
जो आप बिल्कुल सत्संगी नहीं दिख रहे हैं। नहीं सुनिए, आप जी हजूरी करने वाले दिख रहे हैं। नहीं मुझे सत्संगी आप में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा जी की झलक आप में दिखाई नहीं रही है। अरे तो सुनिए, आप में झलक तो दिख रहा है पंकज महाराज का। अरे नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, बिल्कुल नहीं। पार आपको पंकज पार करेंगे हमको, आपको। अरे हमारे गुरु महाराज पार करेंगे। तो इस तरह जी हजूरी करने वाला सत्संगी नहीं हो सकता है। मेरी बात सुनिए, ईमानदार बनना आसान है। और मैं आपके घर आज से नहीं आया हूँ। जब जब जरूरी पड़ा है मैं अपने आप आता हूँ। जिस दिन झोपड़ी थी उस दिन भी आया। जब आया तो यही आपके बच्चे हैं और कहे कि महाराज ये क्या होगा। मैंने कहा आगे जब ये मकान बन जाएगा तभी मैं आऊंगा। और आज ये बन जाने के बाद ही आया हूँ। आपने हमको फोन किया था, आप हमको बुलाए थे। आप जी हजूरी मत करिए। बिल्कुल मैं आपको कहीं से आदेश नहीं दूंगा। बिल्कुल मेरे आदेशों का पालन करेंगे तो ठीक नहीं होगा। सुन लीजिए, हम बता, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। हम कुछ नहीं जानते हैं। मैं आपके पास आया कर रहे हैं, किसके बुलाए आए हो? हाँ सब ठीक है, हम ये उन्होंने भेजा है ना। आप कह रहे हैं ना कि भाई उनका आदेश है तब लोग जाते हैं, और तो इसीलिए हमने कहा आपको भी। जिस दिन यहाँ पर झोपड़ी थी उस दिन भी मैं रोज आकर के इसमें रोटी खाया हूँ। हाँ, रोटी खाया। यही बच्चे पानी पिलाए हैं। और इसी मुख से कह कर गया था कि वो बच्ची बैठी थी। इसी मुंह से कह के गया कि वो बन जाएगा तभी मैं आऊंगा। और आज मैं बन जाने के बाद ही आया हूँ। ठीक है, सही बात है। ठीक है, और आप भाई जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन आदेश नहीं है कहीं से। जी हजूरी मत करिए। वहाँ गद्दी पर बैठ जाने वाला संत नहीं हो सकता। सुनिए, संत की तो इसी के लिए मैं इसीलिए घेर रहा हूँ। घबरा क्यों रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। एक जने को मैं थोड़ी घेर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट, वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, उस गद्दी पर उस खाली आप लोग गद्दी अपने बाबा, आपके बाबा जी कहते कि पीपल के नीचे मेरे झोपड़ा बना देना। अपने आदेश का पालन किया जी। कहाँ बना है? चल के देखिए, पीपल के नीचे बना है जी। अरे उनकी समाधि कहाँ बनी है? पीपल के नीचे बनी है। वो मंदिर के पीछे पीपल के नीचे है। अरे वहाँ उन्होंने क्या कहा, पहले सुनिए। हमारा चिन्ह, बाबा जी ने कहा है बच्चा हमारा चिन्ह पीपल के पेड़ के पास बनाना। कहाँ है पीपल? अरे पीपल है जहाँ गौशाला का, और आगे अंदर जाएंगे ना, जहाँ केंद्रीय भंडारा है, केंद्रीय भंडारा उसके पीछे जो पीपल है वहाँ बनना था। वहीं बना है। कहाँ है बना? अब जाइए देखिए। मैं कहाँ जाऊँ? मैं देख नहीं रहा हूँ। नहीं देख रहे हैं? अब वो जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो झूठा है। नहीं, पीपल के पेड़ के ठीक जो है सामने बगल में स्वामी जी इस तरह जी हजूरी मत करिए। मंदिर बनने जा ये जी हजूरी आप खाली जी हजूरी कर रहे हैं। बाबा जी की छवि इसमें से मिट गई है। बाबा जी की छवि, आपने पंकज को कह दिया कि ये बाबा जी हैं और हुजूर महाराज हैं। आपने कह दिया। एक बार भी अपने जो गुरु ने आपको उठाया, जो नामदान दिया, जिसने आपको इस काबिल बनाया, बोलने का अधिकार दिया, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। और इस मुंह से हुजूर कर रहे हैं, धिक्कार है। तुम बचपन से सत्संगी हो, कितने दिन के बाद पंकज आए हैं और तुम हुजूर कर रहे हो। किस लिए? एक कोठा महलकार के लिए, मान सम्मान के लिए। बता दें, पहली बात, महापुरुषों को उम्र नहीं देखी जाती है, महापुरुषों की जाति नहीं देखी जाती। महापुरुष हैं। महापुरुष की आपके कितने बच्चे हैं? सुनिए हमारी बात। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे सामने हैं, देखिए। नहीं, कितने हैं? कितने? 8 बच्चे। तो 8 जब रात को आप भोजन करते हैं तो भोजन के समय 8 को डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? आगे कहते हैं कि 3 को गए नदी में डूब गए, डूब मर जाने दो, कहते हैं। तो जो अधिकारी होगा, जिसको पावर मिलेगा, पहले अपने सभी घर को समेटेगा कि नहीं समेटेगा? समेटेगा ना। आपके घरों में इस कोठरी में आकर चोर बैठ जाए तो उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो जो जिसको पावर मिलेगा, जितने बच्चे हैं वो अपने पूरे बच्चों को नहीं ढूंढेगा? ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? अभी अपने बच्चों को छोड़ करके अब कहे कि गांव के बच्चे और रोटी खवा रहा हूँ, अब मेरे बच्चे को नदी में ले जाकर फेंके आया हूँ। नहीं। तो जिसको ये अधिकार दिया गया वो संगत को ढूंढा, उसने समेटा। इतने चोर बैठे हैं, उनको किसी को पकड़ा, सब अपनी अपनी झंडा गाड़ रहे हैं। बाबा जी का मतलब सुन लो मैं क्या होगा अब। और इसमें भेजा में घुसाओ और आंख बंद कर गए। अब बाबा जी का रोज दर्शन करो। घर में पंकज जी का महाराज का लगाया कि नहीं फोटो? लगाए ना। तो जब लगाए हो तो गारंटी उसकी दर्शन नहीं होगी जिसने आपको नामदान दिया है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। एक घर में एक पत्नी के 2 पति रहने लग जाए, कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी? नहीं कौन कोई कर? सुनिए, मुझे मत सिखाइए, ना मुझे बताइए। जो जी हजूरी कर रहे हैं वो करिए, ठीक है? सिर्फ जी हजूरी कर रहे हैं। एक बार अपने जिसने नामदान दिया आपको, आपको गोद में लेकर खिलाया, जिसने आपको बच्चे की तरफ पाला, उसका नाम एक बार अभी नहीं दिए हो, लेकिन उनका ले रहे हो।
कि जिसने पूरे संगत को रुलाया। हाँ। अगर पंकज नहीं होते हाँ। तो हमारी संगत रोती नहीं। हाँ। और आज पंकज बैठे हैं हाँ। तो फिर उमाकांत तिवारी नाम कैसे दे रहे हैं? हाँ। फिर ये रतन लाल कहाँ से आ गए? हाँ। अब फिर इतने पंथ कैसे हो गए? हाँ। और फिर तुम चुपचाप तुम अपनी झोली पर लगा फैलाए, तुम नए कैसे उठा रहे हो? हाँ। पुराना घर सब टूट गया। हाँ। जब सब ये तोड़े और जब पास में पावर हो गया तब ने नया बनाए हो, तब ने बनाए हो। अब तो ये थोड़ी है कि जिस घर में पुराने रह रहे थे उनको सबको भगा के नए को पाले हो, नहीं न पाले हो। तो जब जिनको पावर पा रहे हो संत हो गया, तो संत हो गया तो अपने बच्चों को छोड़ देगा। और जब तुम मालिक हो और बच्चों को बंधक बना के एक कोठरी में और इसमें चोर आके बैठ जाए और तुम आओगे तो वो चोर को छोड़ दोगे? छोड़ोगे कि अपने बच्चों को ढूंढोगे? उसको सबक हम अपना बच्चा भी ढूंढेंगे, सही बात है। तो उसको सबक सिखाएंगे कि नहीं? अरे सबक सिखाएंगे। सुनो सुनो, इस तरह जी है, मेरे तरफ देखो आप। सिस्टम बिल्कुल नहीं, सिस्टम का आएगा। हम बता रहे हैं। इसमें क्या आएगा? चोर हमारे घर की डकैती कर रहा हो हाँ। और फिर हम कहें सिस्टम बुलाएं। हाँ। सिस्टम बुलाएंगे तब तक बच्चों को वो मार ही डालेगा। हाँ, सही बात। सिस्टम बुलाएंगे तब तक तो बच्चों को मार डालेगा। सही बात है, सही बात है। इतनी वक्त आपने ना सुना नहीं है कि सब कोई अपने घर में तलवार रखो, त्रिशूल रखो, सब लोग हथियार रखो, कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करता है तो कानून भी आपको कुछ नहीं करेगी, आप उनको सजा दे सकते हो। दे सकते हो ना? तो किसने दिया? मैंने एक समेटने का किया तो आपने पंकज को तकाने लगे। पंकज को क्या जान रहे हैं? पंकज अगर नाम दे रहे हैं तो जो पूरा हो जाता है वही नाम देता है। तो फोन करके पूछो ये बैठे हैं कौन है, पूछो पूछो कि ये कौन है बैठे हैं मेरे सामने। हम नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछोगे आप? इसलिए नहीं पूछेंगे। जो पूरा हो गया तो जब पूरा जो हो गया तो वो सब सुन रहा होगा। रुकिए, सुनिए। जो पूरा हो गया वो सुन रहा होगा। तो सुन रहा होगा तो अब फोन करने से पहले फोन आना चाहिए आपके पास में कि ये बैठे हैं, ये कौन है बोल रहे हैं। आना चाहिए था ना? आना चाहिए। और इस तरह जी हजूरी मत करिए। आप नामदान आपको बाबा जी ने दिया है और उसने पाला है और उसने अधिकार पर रखा है। और वो मेरे सामने की बात है, जब आदेश दिए आपको प्रचार करने का तो मैं जानता हूँ, मैं वहाँ बहुत दिनों से रहा हूँ, मुझे सब मालूम है। मुझे किसके पास कौन धन है ये भी अभी भी मालूम है। और जी हजूरी से नहीं होगा और गाड़ी मोटर से नहीं होगा। सुन लीजिए, बड़े बड़े बाबा बने, ओसामा बिन लादेन जैसे जो था टेक्नोलॉजी वाला, लेकिन जब धरा गया तो सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई और कोई साथी नहीं हुआ। तो झूठ जंगा जो करेगा आज नहीं तो कल मैं पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं जिस पे तो पकड़ूं। अच्छा। बिल्कुल पकड़ूंगा। अच्छा। मुझे बिल्कुल अधिकार है। अच्छा। एक 8 आना 1 रुपया 10 पैसा 2 रुपया मिला के तो वो मथुरा का मंदिर और आश्रम तैयार हुआ है। सभी नामदानियों सत्संगियों का लगा है, हर गरीबों का लगा है। उस पर आपका भी उतना ही अधिकार, उतना ही मेरा भी है। और जो इसमें झूठ छल कपट करेगा वो मुझसे बचेगा नहीं। आप ये बिल्कुल सबसे कह दीजिए, मुझसे नहीं बच सकता है। मैं किसी भी तरह से नहीं छोड़ूंगा उनको, इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि अधिकार है। अपन ये जो ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। और प्रभु के विस्तार से हम ये आपने ये जैकेट पहना है और प्रभु का विस्तार पकड़ के और प्रभु का काम नहीं करेंगे और जी हजूरी करेंगे तो ऊपर ऊपर कर सकते हैं, गाड़ी मोटर मान सम्मान कार बंगला कोठा बना सकते हैं, लेकिन भीतर से पावर नहीं मिलेगा। और भीतर से नहीं मिलेगा तो एक दिन रोना पड़ेगा। बिल्कुल इधर ही बोलता आपके पास पावर नहीं है। पहले था, जब ये झोपड़ी थी ना तो उस समय बाबा जी की पावर आप में था, लेकिन अब नहीं आप में पावर। आप जी हजूरी कर रहे हैं, आप दूसरे का पावर ले घूम रहे हैं। अच्छा। आदमी की पावर ले घूम रहे हैं। वो आंतरिक पावर से आप वंचित हो चुके हैं अभी करीब। मैं कह रहा हूँ वंचित हो चुके हैं। इसलिए हो चुके हैं कि जिसके अंदर जो साधक होगा, जो भजनानंदी होगा, जो परमात्मा का भक्त होगा, वो बिल्कुल गरीबी ही कबूल करेगा। गरीबी कबूल करेगा, मान सम्मान नहीं दिखाएगा। हाथी घोड़ा कार मोटर पर चल के साधना पूरी नहीं होगी, पैदल चलना पड़ेगा, सबकी बातों को सुनना पड़ेगा, बिना बुलाए सबके जो अंतर में याद करेगा उसके घरे जा करके और उसकी संभाल करनी पड़ेगी। वो माने मत माने, पहचाने मत पहचाने। बाबा जी ने स्वयं कहा था कि मैं आऊंगा तो मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। बच्चों मैं तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा तब भी नहीं पहचान पाऊंगा। अब 1 मिनट कहे थे कि नहीं कहे थे? 1 मिनट। जब बाबा जी ने कहा था कि जब मैं आऊंगा कोई पहचान नहीं पाएगा, तो कौन माई का लाल दुनिया में कहता है कि मैं बाबा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ। बिल्कुल झूठा है। तो चलो मैं बता रहा हूँ, चलो
चलो झूठा है, बिल्कुल झूठा है। बाबा जय गुरुदेव ने सुनो कहा सुनो है सुनो कि जब मैं अरे इधर बात सुनो, कोई उनसे पहचाने का नहीं तो बाबा की बात सत्य उनमें होगी। से कोई नहीं जान रहे हैं, हाँ? उनमें से एक भी नहीं जान रहे हैं नहीं जान जिनसे आप हुंकारी परवाना चाह रहे तो हो। मैं आपको नहीं बता- उनसे कोई नहीं, वो कोई जान नहीं रहे। मैं जान रहा हूँ हाँ। तो मुझसे अब छुपा रहे हो, हाँ। उनसे वोट लेना चाह रहे हो। नहीं बिल्कुल हमको चाह किसी रहे से वोट नहीं हो, देना। बिल्कुल चाह रहे हो। मैं तो कहता हूँ। मुझसे बात करो बाबा और जी- सुनो, हाँ, यही कह रहा हूँ हाँ, हाँ। भजन करते हाँ। भजन कर रहे होते हाँ, हाँ। तो ये जुबान जो निकला है, हाँ। ठीक है मैं तो अब जा रहा हूँ, हाँ, हाँ। अब अपना काम आप जानो हाँ, हाँ। और आपका काम जाने। मैं तो जा ही रहा हाँ, हूँ, ठीक है। अपने आप आया हूँ और अपने आप ही जा रहा जय हूँ। बोलो। और आप अब कहो ना कि मैं नहीं जानता हूँ, हाँ। इसलिए नहीं जानते हो हाँ। कि अब मान सम्मान लग रहा है, अब बड़े बड़े मंच पर बैठ रहे हो, हाँ। अब आप वक्ता हो गए हो। अब पहले वाला रमेश शर्मा नहीं हो, नहीं तो रमेश शर्मा अगर तुम होते, इधर देखो, हाँ, मैं तो- रमेश शर्मा होते हाँ। तो ये जुबान जो निकला ये नहीं निकलता, ये तो खाली जी हजूरी में निकल रहा हम है। एक बात एक बार भी इसके पहले मैं आया हूँ तो ये नहीं निकला है हाँ। जो आज निकल रहा है, हाँ। और मैं यही देखने आया हूँ। हाँ, हकीकत कह रहा हूँ 100% में पूरा 100% हाँ। यही देखने आया हूँ कि अब इतनी वक्त जो चल रहा हूँ वो वही पीछे वाले रमेश शर्मा हैं, हाँ। आकि बड़े बड़े मंच पर बैठने वाले वक्ता जी हैं, ये मैं देखने आया हूँ। तो आज आप में दिखा ये हाँ। कि आप आज वक्ता हो, तो रमेश शर्मा मर गया मेरे देखने से। अच्छा। रमेश शर्मा बिल्कुल नहीं है, हाँ, हाँ। मेरे देखने से आप वक्ता हो। और आपको इतनी वक्त जो पंकज महाराज आपके बैठे हैं, हाँ, हाँ। वो उन्होंने आपको, आप ही ने कहा कि उन्होंने हमको पावर दे दिया है, तो उनके पावर से अब आप बोल रहे हो। अब बाबा जी के पावर से और बाबा जी के सत्संग से आपको कोई मतलब लेना देना नहीं है, आप बताओ। बिल्कुल नहीं है। अगर ये होता, सुनिए ना, ये ही रमेश शर्मा जो पहले था, हाँ, सही, सही। जो पहले रमेश शर्मा था, हाँ। वो हमको इस तरह नहीं बोला है। हाँ। और मैं हमेशा अगर के इस तरह कटु वचनों का बोला हूँ, हाँ, हाँ। हरदम बोला हाँ, हूँ, मैं भी। हरदम चार्ज किया हूँ तुमको। हाँ, सही बात। जब ये झोपड़ी थी तो इसी में बैठ करके मैंने किया था, हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन अब चार्ज से ऊपर, अब वो बैटरी जितनी चार्ज होती है 100%, हाँ, हाँ। अब वो 100% से 20% आगे बढ़ गए हो अच्छा। आप। हाँ। अब वो 20% जो आप आगे बढ़ गए, हाँ। वहीं वो 20% बोल रहा है। आज वो 20% बोल रहा है, 100% तो छूट गया। टूट गया। आज 20% आपका मैं देख रहा हूँ। अच्छा, एक बात, बहुत अच्छी बात। मान लीजिए जिस कुर्सी पर बाबा जय गुरुदेव बैठे थे, पूरी दुनिया में संस्था को चलाए, उसी कुर्सी पर जो मौजूदा में बैठा मेरी हो- बात मेरी सुनिए। बात सुनिए। नहीं, सुन लीजिए। मेरी बात नहीं, वो भूल जाएगी बात। नहीं नहीं नहीं, भूल हमारी जाएगी। बात सुनिए। मैं तो आप होता है तो मेरी बात सुनिए। अगर आप महान है तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिस गद्दी पर बैठे थे, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक है। जब उस गद्दी पर बाबा जी के गद्दी पर बाबा पंकज जी बैठे तो बाबा जी के आदेश से बैठे, पहली बात, बिना उनके आदेश के नहीं बैठे। अगर उनके आदेश से न बैठे होते तो बैठ कर संगत को, कोई माई का लाल दुनिया में फायदा नहीं है तो ये संगत को चला ले। मैं चैलेंज देता हूँ, आपके क्या बात करूँ, मैं पूरे दुनिया में कोई नहीं चला सकता है। लेकिन जब उनके आदेश से बैठे, अगर उनका अपमान करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, तो आपने अपने गुरु का अपमान कर दिया, क्योंकि उस गद्दी पर वो मौजूदा बैठे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर महाराज जी को अगर कोई भी अपशब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे, तो निश्चित रूप से गुरु महाराज के नजर से गिर जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण दे रहा हूं। जिस समय सतगुरु ने भेजा था वहां अपने चेले को, कि उनके जो है एक चेला था का हमारे लड़की की शादी में आइएगा, और वो जो है गुरुजी नहीं गए, अपने चेले को भेज दिए। तो जब चेले को भेजे तो वो चेला क्या किया, वो कहा मैं तो गुरुजी को बुलाया था, गुरुजी नहीं आए, आप आए हैं, कोई बात। खाने को पूछा, न पानी पूछा, न सोने को पूछा, बेचारे वैसे सोए रह गए। जब गए वहाँ तो गुरुजी ने पूछा, अरे तुमको क्या किया, कुछ सेवा किया, हमको बुलाया था? तो इन्होंने कहा, अरे गुरुजी सब कुछ हमको दिया, सब खिलाया। गुरु के सामने वो झूठ बोले, लेकिन गुरु तो अंतर्यामी, गुरु समझ गए, अरे इसको तो कोई सेवा नहीं किया। कहा, अरे देख बताओ, तू झूठ बोल रहा है, तेरे को खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और तुमको जो है कोई सम्मान नहीं किया। तो उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी यही सत्य है हमको, लेकिन हम उसका सम्मान कर रहे थे, इसलिए हम कह रहे थे।
तब गुरुजी ने कहा मेरे भेजे हुए मेरे शिष्य को जब सम्मान नहीं किया तो वो मेरे नजर से गिर गया और 12 साल तक उनको जो है महाराज जी ने निकाल दिया। 12 साल तक वो जा करके स्वामी जी के सामने नहीं आया। उस समय तो चेलों का महत्व नहीं है क्या? बहुत बड़ा महत्व है। कहा है भक्त भगवान के बस में होते हैं। तो जो बैठे हैं उनको आप क्या समझ रहे? पंकज जी हैं। बाबा जी ने तो कहा था कि जब मैं काली सफेद दाढ़ी काली कर दूंगा, ए बच्चा पहचानोगे? बाबा जी ने कहा था। आप बताइए ना, आज दुनिया में बहुत काली दाढ़ी वाले हैं, क्यों नहीं गद्दी पर बैठ गए? मैं प्रमाण दे रहा हूँ। जिस समय बॉम्बे में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, बॉम्बे सिटी में मैं बोल रहा था, 1 महीना मेरा कार्यक्रम चल रहा था, ठीक उसी समय ये जो है हमारे बाबा पंकज जी महाराज के यहाँ एक ऐसा अद्भुत लीला हुआ था। बता रहा हूँ कि यही जो है राजस्थान में एक जगह से आए वो राधा स्वामी वाले वो साधक थे। उनको अंदर में आवाज आई कि जो इस समय बाबा जय गुरुदेव के गद्दी पर बैठे हुए हैं उनको बुला करके अपने आश्रम में सत्संग कराओ। उन नाम वगैरह स्पष्ट आ गया कि उनको बुलाओ अध्यक्ष जी को। जब वो आए तो पूरे गाड़ी के साथ स्वागत किए और इसके बाद इनको ले अंदर में आवाज आया, यही बाबा पंकज जी महाराज जब गए भगवान आए हैं, ऐसा स्वागत हुआ। और हिंदुस्तान की कोने कोने में वो संदेश दे रहे हैं, बाबा जी का काम कर रहे हैं। और बाबा जी की उनकी बात नहीं हम मानेंगे तो हम तो अपने गुरु की गद्दी का अपमान कर दिए, गुरु का अपमान कर दिए। अगर बाबा पंकज जी को अगर कोई शब्द बोलेंगे तो गुरु के नजर से गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। तो बाबा के नजर से गिर जाएंगे। बाबा जी जब हमको गुरु जी पार करेंगे। बाबा जी को आप जानोगे कौन हो? बाबा जी जानते हैं। कहाँ जान रहे हैं? जानते हैं, बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। जानते हैं। अगर जानते होते हाँ। इतनी टाइम, जितना टाइम आपने बोला है, मैंने टाइम दिया था आपको। हाँ, हाँ। आपने कहा कि आप मेरा सुनिए। हाँ, बात तो सही। मैं सुन रहा था। हाँ। जितना टाइम आपने बोला है, हाँ। एक बार भी आपने बाबा जी की जिक्र नहीं किया है। बाबा जी आप अपने पंकज महाराज का जिक्र कर रहे हो। मेरी बात सुनो। अरे सुनो, जो बिल्कुल हमारे सुनो। गुरु महाराज की संगत का बगिया का सिंचाई कर रहा, मैं मेरे बाबा जी आज कई करोड़ जनता हिंदुस्तान ही नहीं ऑल वर्ल्ड में बहुत सी जनता है, लेकिन आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दिल का दुलारा, यानी दिल का दुलारा, नैनों का प्यारा, आपको बता दे रहा हूँ कि वो उनकी बगिया की संगत का रखवारा बाबा पंकज जी नहीं कर रहे, वो गिर गया। अरे सुनिए, वो गिर गया, वो आपने ही गिरा दिया, आपने ही गिरा दिया। उसको मत देखिए। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। जो सामने प्रमाण हो रहा बता रहा है हूँ। उसको मैं कैसे मान जाऊंगा? सुनिए, कभी नहीं। बाबा पंकज जी महाराज आज गद्दी पर आज इतनी बड़ी संगत का काम किए हैं। बाबा जी ने कहा था, बच्चा ये देखो ये मंदिर है, मंदिर बनवाए, कहे कि इस मुंडेर से कोई पक्षी भी निकल जाएगा उसको भी मनुष्य शरीर मिलेगा। बाबा जी की बात है। आज उस मंदिर का अपमान हो रहा है, आप नहीं जानते। अच्छा, मंदिर का अपमान कैसे हो जाएगा? बता दूं कैसे? आप बताओ। मथुरा गए, मंदिर में गए, क्यों नहीं गए? दर्शन किए, क्यों नहीं किए? गुनाह माफी मांगे, क्यों नहीं मांगे? कौन नहीं जा रहा है? कौन कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, नहीं पता है? तो सुनिए, तो वही अभी जो पूछा। मथुरा छोड़ दिया, जो छोड़ दिया जो मथुरा खतौरा, चैन कहीं नहीं अरे पाएगा, वही। होगा उसका कोई नहीं, अंत में वो पछताएगा। मैं आपको बता, और जिसने मथुरा खितौरा संगत को छुड़वाया, हाँ। वो स्वयं घुट घुट के मर जाएगा। हाँ। ये मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए, वो भी कहीं चैन नहीं पाएगा। हाँ। किसी के वजह से संगत ने छोड़ा है। हाँ। अपने आप अगर यहाँ आकर के मैं आया हूँ और आप हमको भगा देंगे, कह रहे हैं आप चले जाइए, नहीं, ऐसा नहीं मैं तो कहा। चला जाऊंगा। मैंने कहा, सुन लीजिए, झूठ बोल रहा है। नहीं, अच्छा, हमने कहा चले जाइए, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं चला जाऊंगा। नहीं, और जब मैं चला जाऊंगा, मैं जब चला जाऊंगा आपके कहे नहीं, तो जैसे अपने आप रोज आ जाता हूँ, हाँ। वैसे मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। नहीं सुनिए, हम आपको ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो कोई दुश्मन आ जाए मैं सम्मान करता हूँ। तो सुन लीजिए, हमारी बात उधर हाँ। कोई नहीं जानता मैं है। आपका सब जो मैं कर रहा हूँ हाँ, हाँ। और जो आप कर रहे हैं, हाँ। उधर के एक भी बच्चे नहीं जान रहे हैं इसमें सही का है झूठ का है। चलिए, जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ आप जान रहे हो बस, चलिए। और मैं जान रहा हाँ, हूँ। चलिए। तो मेरी बात सुनिए, जब 2012 के पहले, हाँ, हाँ। जब 18 मई हाँ। 2012 के पहले हाँ, हाँ। हमारी पूरी भारत वर्ष से विदेशों की संगत हाँ, सभी मथुरा जाती थी, मथुरा जाती थी। तो आखिर ऐसी कौन विडम्बना हो गई, हाँ।
ऐसा कौन वहाँ पर पाप हो गया, ऐसा कौन गुनाह हो गया, ऐसी कौन तकलीफ मिली, ऐसा उनको कौन यातना मिला कि जो पढ़ रहे हैं कि जो जाते नहीं है। तो आखिर कोई ऐसी बात होगी तभी तो आज नहीं जाते हैं। ये सब मन की पहलवानी है, नहीं समझ रहे हैं। ये मन का खुराफात है, पक्का दुश्मन। अगर है कोई दुनिया में आपका मेरा तो हमारा आपका मन है। मन ही दुश्मन है और मन के बहकावे बग। इसीलिए महात्माओं ने कहा मन के कहे करो जन कोई, और सतगुरु कहे करो सो जोई। तो आप सतगुरु की बात मानो ना। तो सुनो, तो क्या बाबा जी कहे छोड़ देना? बड़े बोल रहे हो। जब यहाँ घट खुल जाएगा, आँख कान खुलेगी, तो अब सतगुरु की आवाज समझ में आएगा। अभी खुली नहीं है, माया बटोर रहे हो, तो सतगुरु की आवाज सुनाई देगी। हमको सिखाने बताने चले हो। बताओ ना आप जरा। जब ये घट खुलेगा, जिस साधक की तीसरी आँख कान खुली होगी, वही सदगुरु के शब्द को पहचान पाएगा। और अगर खुली नहीं है तो मन के रचना, तो आज ये कलयुग है। इस कलयुग में खाली रंगीनियों की पहचान है, रुपए पैसे की पहचान है, हाथी घोड़ा कार मोटर का पहचान है। जो पैदल साधु अगर कहीं रोड पर जा रहा है, उसको कोई मोटरसाइकिल वाला भी नहीं बैठाएगा। और कुछ भी नहीं है, माला पहने, पगड़ी बांधे, अब बड़े बड़े कार में एक छोटा बच्चा भी आ जाएगा, एक छोटे से मंदिर का महंत भी आ जाएगा, उसका भी लोग लगेंगे, लोग सम्मान करने लगेंगे, पांव पूजने। तो आज वही हो रहा है। जो गाड़ियों में चल रहा है, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों से, और माला पहने उतरा, और पीछे 50-200 लोग जय गुरुदेव कर रहे हैं। तो ये गांव वाले भी आकर के करें महाराज पड़ा। और यही देखो, एक ये बाबा मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, और पैदल आया है। तो आप ये गांव वाले क्या जानेंगे? आप स्वयं सत्संगी होकर, इतने दिनों के नामदानी होकर, इतनी व्यवस्था आपको सौंपने के बाद भी जब आपने नहीं जाना, तो ये नए कहा जानेंगे? नए तो सिर्फ कार मोटर, रुपया पैसा, बंगला गाड़ी को नमस्कार करेंगे। मैं नादान आपको कहा नहीं, आप अपने आप बन जाओ। तो आप बन जाओ, इसलिए बन रहे हो, नहीं इसलिए बन रहे हो कि वो जो चोर होता है, जब चोरी करके आता है तो तमाम बहाने बनाता है छुपाने के लिए। चोर जब चोरी करता है फिर तमाम बहाने बनाता है, छुपाया कैसे जा, कहेगा मैं तो भूल गया, और अंधकार में चोरी हो गई, और ये हो गया, चलो, और धोखा हो गई। हम पहचान, तो आप हम पहचानने, तो यही बात, अरे हम तो यही बात कहे। पूरी जिंदगी ये समाज के लोग पूजा करते हैं और शंकर जी की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं। लेकिन शंकर जी अगर दरवाजे पर आ जाए, बिल्कुल मृगछाला लपेटे त्रिशूल और जटे में गंगा, और आकर कहें कि अरे रमेश मैं शंकर हूँ, अरे इधर देखो क्या उधर पूजा कर रहे हो, तो यही दुनिया के लोग क्या कहते हैं? ये रमेश कहते हैं, अरे कोई बहुरूपिया होगा, भिखारी होगा, पहचान नहीं सकता है। ये सत्य है, लेकिन सतगुरु अपनी पहचान देते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं हूँ और मैं आदर किया हूँ, तो पहचान दीजिए। जिस समय मेरा बच्चा राजन बोला बंटी को हिला दीजिए, तब मैं जानूंगा आप में पावर है। अभी आप ही ने तो हिला दिया है। अरे तो बताइए, मैं क्या कहूँगा, आप ही ने तो पूरा हिला दिया, ये भरी भराई सब गिरा दिया। अरे कुछ नहीं मान रहे, नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको एक बात आज बता देता हूँ। आप मथुरा और खतौरा, बाबा जय गुरुदेव का जन्म भूमि खतौरा और कर्म भूमि मथुरा अगर जो छोड़ देगा तो निश्चित रूप से उसको चैन नहीं मिलेगी। और आपको क्या बताऊं, अरे हमारी संगत की क्या बताऊं, पूरी दुनिया मथुरा न चली जाए, मरने के बाद भी देखिएगा कि वो सारी दुनिया आएगी। क्योंकि बाबा जी ने कहा पूरे विश्व को शांति मिलेगी तो मथुरा से मिलेगी। बाबा जी ने जो मंदिर बनाया संपूर्ण मानव समाज के लिए वो मंदिर बना है। वही एक दुनिया में ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में बाबा जी ने कहा, ए बच्चा, यहाँ जो भी दुनिया का कोई पापी से पापी गुनाहगार आएगा उसका गुनाह माफ हो जाएगा। वो केवल शाकाहारी अगर हो जाएगा तो उसका एक मनोकामना भी पूरा हो जाएगा। आज भी वो काम हो रहा है, पूरा हो रहा है। जो अरे लेना न देना, चल कर वहाँ एक बार आजमा तो लेना, चलिए देखिए। तो वो मंदिर जहाँ सारी दुनिया के केंद्र, वहाँ रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता है, वहाँ बुराइयाँ चढ़ाई जाती हैं। ऐसा मंदिर बाबा जी ने बनवाया है। अब बताओ, और मथुरा लोगों ने छोड़ दिया है। आप कह रहे हो कि मथुरा बाबा जी का जो है कर्म भूमि और जन्म भूमि है। वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ अमृत जल है। देखिए
खतौरा में अमृत जल बाबा जी ने बनाया कि सारे सर्व रोगाहारी, यानी जब सारे दुनिया में जब बीमारियों का एक प्रकार देख के लिखा है, बीमारियां आ रही हैं, बच्चे और बच्चा है। अभी क्या बीमारियां देख रहे हैं? कोरोना क्या है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बाबा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाबा जी की बात, मैं आपसे पूछ रहा हाँ हूँ, बताइए आप। मथुरा का जो अमृत जल बनाया किसने बनाया? बाबा जी ने बनाया। मथुरा का जो आश्रम बना किसने बनाया? बाबा जी, बाबा मथुरा का जो मंदिर बना किसने बाबा बनाया? गुरुदेव ने बनाया। कितने संगत को जो तैयार किया किसने बाबा किया? जी गुरुदेव ने तैयार तो किया। जब विश्व के लोग पहुंचेंगे हाँ। तो चाहे जिस भेष में हो, हाँ। उस समय बाबा जी ही वहाँ रहेंगे, हाँ। तभी विश्व के लोग वहाँ पहुंचेंगे। अच्छा, इस बात को भी नोट करो अच्छा, कि वो जब समय आएगा हाँ। कि विश्व के लोग मथुरा भागेंगे, बहुत अच्छा। उस समय पर हाँ। वो चाहे जिस रूप में बाबा जी हो, हाँ। जब वो बाबा जी वहाँ होंगे, हाँ। तभी विश्व के लोग भागेंगे। हाँ। और जो नैमिष में संगत है, हाँ। जो उज्जैन में संगत है, हाँ। वो भी सारी संगतें वहाँ भागेगी। भागेगी ना। लेकिन कब? ये मत कहो कि कौन, ये मत कहो कि फलाने करेंगे, नहीं, वहाँ उस समय दूसरा साधक होगा, हाँ। उसमें बाबा जी होंगे और तब दुनिया में हाहाकार मचेगी। हाँ। बाबा जी स्पष्ट कहे थे कि बच्चों, हाँ। आप लोग इंतजार ही करना, हाँ। और मैं आऊंगा। हाँ। ये झूठ बात है का? नहीं कहिए। तो जब वो आप उनसे, उन्होंने आपसे कहा कि मैं आऊंगा, हाँ। और आप उनकी बातों अरे को यहाँ छोड़ तक कहा गए, बाबा जी, मैं एक एक से पूछूंगा कि बोलो मैंने जो जो कहा है वो बात तेरे सामने उतरी कि नहीं उतरी? तो आप जब वो कहे हैं कि मैं आऊंगा, हाँ। और मेरे आने के बाद जब ऐसा होगा, तो आप अपने, अभी तक तो ये आपने नहीं कहा कि वो आएंगे, हाँ। आप तो कहे कि आ गए हैं। अरे ऐसा है, नहीं समझ पाए ये बात। यही तो बात है, ईमानदार बनना आसान है, समझदार बनना आसान नहीं है। ये समझिए, यही तो बात समझना। जिसके में ईमानदारी हो और समझदारी न हो, उसकी ईमानदारी भी अधूरी है, अधूरी है। क्यों? कि मैं आपको बताऊं कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि जब मैं आऊंगा एक एक से पूछूंगा, बोलो मेरी बात सत्य हुई कि नहीं तो हुई। कौन पूछ रहा है? सुनिए ना, बता रहा हूँ। कोई पूछ रहा है? हाँ सुनिए ना, बता रहा हूँ, हाँ। पूरी बात सुनिए ना। बाबा जी ने कहा 4 जग करूंगा सतयुग के आने में। एक कलयुग चल रहा है, 5,500 बरस अभी कलयुग को बीते हुए हुआ है। अब बताइए, अभी जो है सतयुग लगाने का जो आह्वान कर दिया महापुरुष, तो सतयुग लगेगा कि दुनिया में कोई माइकला रोकेगा नहीं। तो सतयुग साकेत महायज्ञ, चौथा यज्ञ जब बाबा जी करेंगे, तब उस समय बाबा जी का 3 यज्ञ तो कर दिए हैं, चौथा यज्ञ की तैयारी है। अब वो कब होगा, कौन होगा, कैसे करेंगे, कौन करेंगे, वो स्वयं अपना परिचय देंगे। उनको कोई पहचानने वाला है नहीं, वो अपना पहचान देंगे। हम सीधा बात जानते हैं, महापुरुष को कोई पहचान नहीं कहानी बाबा जी आपको सुनाए थे, हाँ। पूरे संगत के लोग सुने थे। हाँ, क्या कहानी? एक राजा था, हाँ, तो जब एक राजा था तो राजा अपने राज्य में एक पेंटर बुलाया, हाँ, चित्रकार। तो जब चित्रकार आया, हाँ, तो कहा कि क्या करना है हुजूर? हाँ। तो राजा ने कहा कि ये दीवार है, हाँ। उस पर एक ऐसा चित्र बना दो, हाँ। जो अभी तक कहीं दुनिया में न बना हो। हाँ, तो वो चित्रकार ने दीवार पर चित्र बना दिया, हाँ, दीवार पर चित्र बना दिया। चित्र बना दिया। हाँ। तो जब चित्र बना दिया, तो वो चित्र देखकर राजा बड़ा खुश हुआ, हाँ। और राजा खुश होकर चित्रकार को बहुत इनाम दिया, और बहुत जब सारा इनाम दिया तो वो चित्रकार चला गया। कुछ दिन के बाद उसकी चित्रकारी धूमिल पड़ गई, उसकी जो चित्रकारी थी वो धूमिल पड़ गई। तो जब वो धूमिल पड़ गई तो ढढोरा पीटा कि एक फिर वैसा ही चित्रकारी करने के लिए, एक वैसा ही चित्रकारी करने के लिए अगर कोई चित्रकार हो तो वो आए और वैसा ही चित्र हमको बना के दिखाए। तो जब बहुत लोग गए और तमाम तैयार हुए, लेकिन जब वो चित्र दिखाया जाए कि ऐसी चित्रकारी बनाना है, तो जितने चित्रकार आए वो सब घूम करके चले जाए, वापस चले जाए, वापस चले जाए। लेकिन जो चित्रकारी बनाने वाला था वो नहीं जा रहा था, वो तो चुपके से बैठा था, और उसको विश्वास था कि जो राजा का चित्रकारी बना है उसको तो मैं ही बनाऊंगा। तो वो नहीं जा रहा था, वो तो किनारे किनारे था। जब पूरे दुनिया के चित्रकार हार गए, जब पूरे दुनिया के चित्रकार हार गए और वो चित्रकारी बन नहीं पाई, तो राजा विवश होकर के, वो जो राजा बैठा था वो विवश होकर के, मजबूर लाचार होकर के फिर एक बार ढढोरा पिटवाया कि अरे भाई कोई तो जरूर होगा कि ये जो जैसी चित्रकारी पहले थी वैसा चित्रकारी फिर कर दे।
तो जब कि अब कोई नहीं है, कहा कि पूरे देश दुनिया में कोई है नहीं, मैं सबको तलाश लिया, अब कोई हो तो आ जाए और वो चित्रकारी बना दे। तो जो चित्रकार था चित्रकारी बनाना, वो जानता था कि बनाऊंगा तो मैं ही, तो वो किनारे बैठा था, बुर्बक अनाड़ी बन करके भेड़ बकरी चला रहा था, तो अनाड़ी बन करके बैठा था। लेकिन जब बाद में ढढोरा पीटा गया कि कोई अब दुनिया में नहीं है कि मेरी चित्रकारी को बना दे, तो जब कहा कि कोई नहीं है, तो वो गया पीछे से और कहा कि हाँ, कहे मैं बना सकता हूँ। कहा बना सकते हो? कहा कि हाँ। कहा साहब कैसे बना सकते हो? कहा साहब बना तो सकता हूँ, जितने आपके चित्रकार हैं उनको खारिज करो, जितने आपके सिपाही हैं उनको दूर भगाओ, और आप स्वयं इस राजमहल से दूर जा करके बैठो और इतने दिन का मोहल्लत दो मुझे, और मैं वैसा ही चित्रकारी बना करके आपको दूंगा। ठीक है। तो जब राजा ने माना, अभी कहे ना कि जो माने नहीं, जो अनाड़ी का भी कहा न माने, ठीक है, तो अनाड़ी का भी न कहा माने, वो यानी वो चालाक है, होशियार नहीं है, चालाक है। तो चालाकी से तो होगा नहीं। तो जब सब चालाक चले गए, भाग गए, तो अब वो जगह को उसने कवर किया और कवर करके लगा चित्रकारी बनाने, जितना दिन का मोहल्लत लिया था उतना दिन में चित्रकारी बना के उसने तैयार कर दिया। जब तैयार कर दिया और राजा को आदेश किया कि अब आ करके अपना चित्रकारी देखो, तो राजा ने कहा कि आखिर उस चित्रकारी में तुम्हारी खासियत क्या है? तो कहा कि महाराज अब खासियत ये है कि पहले तो एक ही दीवार पर बना था जो चित्र देखते थे, लेकिन अब आप जाओगे और जिधर देखोगे उधर चारों तरफ वही चित्र दिखाई देगा आपके महल। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा चलो मैं दर्शन कराऊं। तो जब राजा को लेकर के गया और राजा उसी घर में, उसी अपने महल में जब अंदर प्रवेश हुए, तो पहले तो एक ही दीवार पर बना था, लेकिन अब इस बार जब प्रवेश हुए तो जिधर देख रहे हैं वही चित्रकारी चारों तरफ था। बोलो जय गुरुदेव नाथ। तो जब वो अनाड़ी आया तो अब वो चित्रकारी बना, चालाक सब फेल हो गए। तो ये संत मत है, आगे सभी चालाक फेल हो जाएंगे और चित्रकारी बनाने वाला अनाड़ी एक आएगा। मैं आज कह रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं आज कह रहा हूँ, नोट करिए। चलिए मैं कह रहा हूँ उसको नोट करो। मैं किसी के, मैं मेरे ऊपर कोई दूसरा कोई हुजूर नहीं बैठा कि मैं दूसरे का क्या बोलूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ वो बोलूंगा जो मुझे मिल रहा है, और मैं जो कहूंगा वो जैसे कहा कि मैंने कही है सो आई है आगे, और फिर जो कहूंगा वो आएगी आगे। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ उसको नोट करो, और वो फिर वैसा ही चित्रकारी, उससे भी बड़ी अजूबे ढंग की चित्रकारी आगे बनेगी। अभी तो आप लोग अपनी अपनी चालाकी कर लीजिए, अपनी अपनी, आप खाली चालाकी कर रहे हो। इसलिए इसके पहले मैंने कहा ना कि वो रमेश शर्मा जो थे वो इतना कभी नहीं बोले थे। रमेश शर्मा इस तरह के नहीं थे। अब रमेश शर्मा नहीं है, अब पंकज महाराज के पहले वक्ता है ये जो कुछ रुपए पैसे दौलत मान सम्मान से तैयार हुए हैं। पहले मान सम्मान रमेश शर्मा में नहीं था। रमेश शर्मा पहले थे बिल्कुल कहे कि निपट नीच जानो अपने को और दीनहीन मानो अपने को। ठीक है, तो वो निपट नीच और दीनहीन पहले रमेश शर्मा था जब झोपड़ी थी। अब कोठा बन गया, वो नहीं है। अब तो जी हजूरी करने वाला वक्ता है। हाँ, जी हजूरी कर रहा है। हाँ, अब वो उसमें चमक भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ, पगड़ी भले लग गई है दिखावे की, लेकिन वो चमक नहीं है, वो चीज नहीं है। वो नया जो गुड़ खाया, वो जो आपका गुड़ खाया ना, वही गुड़ बाजार में मीठा लगता, यहाँ आकर के मिठास खत्म हो गया है उसका। यहाँ आकर मिठास खत्म हो गई है, इसलिए कि अब रमेश शर्मा बोल नहीं रहे हैं, अब बोल रहे हैं वक्ता जो देश विदेश में जाकर जी हजूरी कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो प्रचार करते थे अपने गुरु के नाम का, अब गुरु के नाम का कोई प्रचार नहीं। अब हुजूर महाराज का आप प्रचार कर रहे हो। हाँ, आप हुजूर महाराज का प्रचार करें। ठीक है, दो बात हो सकती है, दो बात हो सकती है। एक बात हो सकता है कि रमेश बदल गए हो, या हो सकता है जो मुझे देख रहा है उसकी नजर बदल गई। बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं ये बात को कहता नहीं, मैं कह रहा हूँ, अपने गांव वालों से पूछो। अरे हमारे गांव वाले, हमारे गांव
वाले नहीं नहीं रुको, मैं ये ये गांव बात वाले जानता हूं। गवाही देंगे। बात दो हो सकती है। नहीं सुनिए, अगर आप मुझको मत कोई पूछिए। पहचान नहीं रहा उनसे है, मत पूछिए। हाँ। उनसे नहीं पूछना है, हाँ। उनसे मैं पूछूंगा। हाँ, पूछिए। इसलिए वो आपके गांव के हैं। पूछ लीजिए उनसे मैं पूछूंगा और वही लोग गवाही देंगे, ये बच्चे बच्चे हाँ। और वो बूढ़े बुजुर्ग भी हाँ, हैं, ठीक है, बढ़िया। तो वही लोग, ये बुजुर्ग बैठे हैं। हाँ, मैं इनसे मैं पूछूंगा, हाँ। आप नहीं पूछोगे। पूछिए। अच्छा गांव वालों, आप लोग सही बताइएगा, न मेरे तरफ से और न रमेश शर्मा के तरफ से। आप लोग किसी की तरफ से जो सही होगा वो बताइएगा। पहले जो झोपड़ी थी और रमेश शर्मा बेग टांगे डॉक्टरी करते थे, वो बैठे हैं कि आज जो पंकज इनके हुजूर महाराज ने जो वक्ता होने का जो पावर दिया है, काटोगे नहीं बेटा? हाँ। नहीं काटेंगे नहीं, चलता रहेगा। तो वो आप लोग बताओगे कि वो जो डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि आज ये वक्ता साहब बोल रहे हैं? आप बताओ, आप लोग हाथ उठा के बोलिए। देखिए कोई जवाब आपके गांव के हैं ना? अरे हम कह रहे हैं, यानी कि सुन रुकिए लीजिए, ना। यानी कि वोट रुकिए मिल ना। गया, वोट मिल गया। अरे वो सुनिए। अरे एक वोट से गिरती है। अरे मेरी बात सुनिए। वोट मिल गया। सुनिए हम- सुनिए, हम मत क्या बोलिए। कह रहे हैं? मेरे सामने आप मत अरे बोलिए। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि वो डॉक्टर हैं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वक्ता है। तो उन्होंने नहीं, पेंडिंग है ना? उनकी बात इसलिए पेंडिंग में है, पेंडिंग में उसने अपने होशियारी से छोड़ गए, इसलिए कि बाबा जी तो अबे चले जाएंगे और रमेश हमारे गाँव में गए, तो मैं कैसे कह दूं कि अबे वक्ता हो गए? ठीक है, बाबा जी अबे चले जाएंगे, ठीक है। वही तो कह रहे हैं, नहीं तो वो जानते कि हाँ रमेश शर्मा है तो आप भाई खोल देते। जो आप बारी को बोले हैं, हाँ। इस बारी को नहीं समझ पा रहे। हाँ। आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, कौन सा उत्तर हम दें? नहीं समझा तो नहीं, चुप आप हो ही गया, बोले अच्छी हैं, बात आप ही बोले है। नहीं हैं। नहीं रहने जो पाए। हम लोग की ना, नहीं बच्चों, बात बोल सुनो रहे हैं, आप सुनो बोलेंगे कि सुनो नहीं? सुनो, हाँ। मैं आज से नहीं आ रहा हूँ, न इस झोपड़ी में न ये घर में, ये जमीन पर बहुत दिनों से आ रहा बहुत हूँ। दिन से सही बात। और जब कुछ भी नहीं था और ये हमारे हाँ। जो आप जो समझे हाँ। नहीं, तो आप मैं नहीं, आप लोग जो समझे, मैं तो अकेले हूँ। एक वोट किस काम का है? नहीं, एक वोट किस काम का है? आप लोग तो गाँव में के हैं। और देखिए वो कह रहा है कि जो आप समझे। नहीं, जो सत्य रहता है वही उन्होंने बोलता है, कह दिया गाँव के कि जो हिसाब आप से नहीं। समझे। जो सत्य रहेगा वही सब कोई बोलेगा, गाँव के हिसाब से कोई नहीं बोलता। उन्हीं के हाँ, वक्ता वक्ता है, है, कह रहे हैं, सुनिए। वक्ता है, लेकिन उन्हीं के वक्ता है, वोट पड़ गया जिनके पास कि आप वक्ता और रमेश शर्मा नहीं है, वो डॉक्टर साहब नहीं है, आप वक्ता है। बच्चे ने वोट बात डाल नहीं दिया, समझे आप। बच्चा ने वोट डाल दिया है। वक्ता और है। हमारा आपका कोई बैर नहीं है, नहीं, कोई एकदम नहीं। दुश्मनी नहीं है, तो आपको और प्यार कोई से बुलाए नहीं हैं। नहीं हाँ। कोई इस प्रकार का हम आपसे कोई दुखी भी नहीं है, हाँ। इसलिए नहीं दुखी है। हमको जो है- नहीं नहीं, हम दुखी बिल्कुल नहीं है, हाँ। इसलिए नहीं है हाँ। कि हम तो पहले जब ये कुछ नहीं था तब भी थे। तब भी हम आपको वही जानते हम वही थे, जानते थे। और आज भी हम वही जान के आए। हाँ हाँ नहीं जान के तो हम वहीं आए, हाँ वही है, ठीक है, बहुत ठीक अच्छा, बहुत है। अच्छा। लेकिन अब आप वो नहीं हमको दिखे आज, अच्छा आज नहीं दिखे, आज नहीं दिखे। आज बिल्कुल नहीं दिखे। चलिए बहुत अच्छा। इसलिए नहीं दिखे बराबर बात। कि इसलिए नहीं दिखे कि आप में परिवर्तन दिखा, हाँ परिवर्तन दिखा है। और मैंने जिस बात के लिए आप में आपके पास आया, हाँ हाँ उस बात में तो कोई बात ही नहीं भाई। नहीं हो गई। ले- नहीं, उसमें हमने एक ले- बात कह दिया। ले- लेकिन क्या कहना चाहता है कि जैसे अभी आपने कहा कि अब मेरे साथ हो जाओ, और मतलब ये कि इसका पर्चा- ऐसा कुछ नहीं, अब वो बात ही जो खत्म हो गई। वो तो खत्म हो गई, हाँ, आई हम- गाई चली गई। हम मथुरा को छोड़कर मथुरा की गद्दी पर जो बैठे हैं उनको छोड़कर हमको कहीं नहीं जाना आना है, कहीं नहीं आना जाना है। हमको मथुरा देखना है, बाबा जय गुरुदेव का आश्रम देखना है। बाबा जी ने कहा था बच्चा कि अगर दुनिया में कोई पूछे कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम कहाँ है तो बता देना मथुरा। ये तो हर कोई जानता है, बताना क्या है? अरे जानता नहीं है। कौन नहीं जानता है कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा है? अरे अरे अभी जो पैदा होंगे हाँ। वो भी बिना बताए, बिना पूछे बता देंगे, आज यही बिना कारण, सिखाए बताएंगे कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम लेकिन मथुरा है। ऐसा बाबा जी ने और क्या कहा? सुनिए, आप नहीं कह रहे हो, हाँ। हमसे नैमी सारण वाले मिले थे, हाँ तो मैंने कहा कि आप लोग कहाँ के सत्संगी हैं? हाँ तो कहे हम नैमी सारण के हैं। हाँ तो मैंने उनको फिर कहा कि धिक्कार है तुम्हारे गुरु भक्ति को, वाह। तुम्हारे धिक्कार है हाँ। कि तुमने अपने अपने
मेहनत ईमानदारी से पसीने से बनाए हुए आश्रम को और किसी दूसरे के कहे और तुमने अपना हक अपने हक से तुम आधार से वंचित हो और तो मैंने उनको कहा तो मुझे न आप मथुरा से परेशानी है, न मुझे नैमिष से परेशानी है, न मुझे उज्जैन से परेशानी है, न किसी भारतवर्ष से परेशानी है, न विदेशों से परेशानी है, लेकिन आप मुझे सिर्फ परेशानी ये है कि आप सत्संगी हो करके नामदानी हो करके और अपना नाम पावर सत्संगी का पावर छोड़ के आज जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वक्ता प्रवक्ता का जो आपको अधिकार मिला है तो आपने नामदानी सत्संगी का अधिकार छोड़ के वो जो वक्ता प्रवक्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष जो आप कर रहे हो इसके लिए मुझे दुख है कि धिक्कार है ऐसे नामदानी सत्संगी होने का जो अपने को अधिकारी कर्मचारी वक्ता प्रवक्ता कह रहा है लेकिन नामदानी सत्संगी नहीं कह रहा है। अच्छा बोलिए जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम होता ठीक है तो मानेंगे कहे कि होकर लाचार नाम लोगे हमारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बिल्कुल सही तो अभी तो लाचारी हुई नहीं अब लाचारी होगी तो लाचारी हो करके अब फिर वही कहना पड़ेगा कि हम चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ेगा कि नहीं 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 हम किसी के नहीं जानते, हम तो अपने बाबा स्वामी जी महाराज को जानते हैं, वही बात। हम ये जानते हैं कि उन्होंने हमको नामदान दिया, उन्होंने हमको सत्संग दिया, हमको उन्होंने ही इस काबिल बनाया। नहीं आगे कहेंगे आप ही नहीं कहेंगे, पूरा भारतवर्ष चिल्ला कर कहेगा। अभी तो कह रहे हैं कि हमारा रतन लाल है, अभी कह रहे हैं हमारा पंकज यादव है, अभी कह रहे हैं हमारा उमाकांत तिवारी है, अभी तो इतने नाम है, तमाम जगह के नाम चल रहा है। 12 जगहों में बैठे हुए हैं दुकान, 12 जगह पर दुकानें लगी है, ये सब दुकान है, इसमें दुकानदार कोई नहीं है, सिर्फ दुकान लगा दिया गया है वो झंडी टांग के। आप भारतवर्ष में जाइए कहे कि जय गुरुदेव भोजनालय, जय गुरुदेव पुस्तकालय, जय गुरुदेव किराना स्टोर, जय गुरुदेव मिष्ठान भंडार, जय गुरुदेव फलाहार। तो जय गुरुदेव नाम से बाबा जी भी कहे थे कि अभी क्या देख रहे हो बच्चों, आगे देखना जय गुरुदेव नाम की कितनी दुकानें लगेगी, वो आज देखने को मिल रही है, स्पष्ट मिल रहा है। और जानते हैं इसको प्रमाणित कौन कर रहा है? बिल्कुल मोहर लगा के, मोहर लगा के आप ही जैसे वक्ता प्रवक्ता मोहर लगा लगा प्रमाणित कर रहे हैं, मोहर लगा लगा। और मुझे हंसी आती है देख के, आप सत्संगियों को देख के हंसी आती है कि जिनको भक्ति नाम का कुछ ज्ञान नहीं था कि भक्ति किसको कहते हैं, जिनको ये भी नहीं ज्ञान था कि सत्संग क्या होता है, ये भी नहीं जानते थे कि सद्गुरु क्या होता है, ये भी नहीं जानते थे कि सुमिरन ध्यान भजन क्या होता है। तो जितने लोग सीख लिए आज वही लोग मोहर लगा लगा के कह रहे हैं कि मैं तो नैमिष वाला हूँ, मैं तो मथुरा के पंकज महाराज का हूँ, हमारे गुरुदेव तो उज्जैन में बैठे हैं उमाकांत तिवारी, मोहरे लगा लगा के। और एक भी नहीं कह रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूँ कि जिस घर में बाबा जय गुरुदेव के तस्वीर को छोड़ के अन्य तमाम लोगों की तस्वीरें होगी, उनके घर में सुमिरन ध्यान भजन किसी का भी नहीं बनेगा, चाहे वो दिन भर 24 घंटा बैठा रहे। इसलिए बाबा जी कहे थे कि बच्चों टीवी पर एक बार में एक ही चित्र आता है और जो चित्र फिगर पर आएगा वही तुम देखोगे। तो जिनके घरों में ये नए नए तस्वीर लग गए तो उन्हीं को तो देख रहे हैं, बाबा जी को तो पीछे धर दिए लगा करके। तो जिनके घरों में ये नए नए तस्वीर लगे हैं उनका सुमिरन ध्यान भजन कदापि 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 नहीं बन सकता। और मैं आपको कह रहा हूँ, इतनी वक्त हम आप सामने बैठे हैं, अब अंदर की बात करने जा रहा हूँ। अभी तक तो संसारी बात हो रही थी, अब अंदर की आपकी बात कर रहा हूँ। 2012 से पहले जो भजन आपका बनता था 2012 के बाद आज तक एक बार भी नहीं बना है, एक बार भी नहीं बना है, एक बार भी नहीं बना है, एक बार भी नहीं बना है। मैं कह रहा हूँ
ये सुनिए यही बात बेटा आप बंद करो, पानी पिलाओ। हो गया। लाओ। और ये बंद करो, मैंने जो कहना था कह दिया हूँ। चलिए ठीक है। जितने मैं फिर कर रहा हूँ हाँ। कि जो जो बाबा जय गुरुदेव की तस्वीर के अगल बगल आगे पीछे किसी अन्यत्र जानने वाले की तस्वीर लगा लेंगे, उनका किसी का भी, ये भेद तो पूरे भारतवर्ष में कि किसी भी एक का, चाहे वो महाटाटधारी हो, चाहे दिनों रात 24 घंटा बैठता हो, लेकिन उसका सुमिरन ध्यान भजन सुई के नोक के बराबर नहीं बोलोगा। बोलो जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम। नहीं, गंवा अभी वक्ता पर वक्ता है हाँ, गंवा और रहे। मेरे सामने कह रहे कि मैं गंवा रहा गंवा हूँ। रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। बताइए आप कैसे कैसे? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, हाँ हाँ जैसे कि इसी समय मैं देख ही रहा हूँ हाँ हाँ और कान से मैं सुन भी रहा हूँ। हाँ मैं इन आंखों से आपको देख भी रहा हूँ जी। और इन कान से आपकी बातें सुन भी रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो वो झूठ, ये सब झूठा है। हाँ कैसे? ऐसे कि मैंने कहा ना कि वो रमेश शर्मा नहीं नहीं है। है। यही मैं सुनना चाहता था, यही मैं सुनना चाहता था कि देखिए ये समझ जो है, समझदारी जो है, वो सब बंद हो गई है। वो सुनिए, वो सब समझदारी आपकी खत्म हो गई है। हाँ। पहले यही रमेश सर डॉक्टर साइकिल ले गए और बेग टांगे डॉक्टरी करते थे तो बहुत समझदारी थी, अपने गुरु के लिए बहुत पीड़ा थी हाँ मेरा और बहुत तरफ थी और संगत के लिए थी। हाँ, सही बात। अब नहीं है, ना संगत के लिए है न अपने गुरु के लिए है। अब तो आपको खाली अब वो अपने वक्ता पर वक्ता मान सम्मान के लिए वो तो है चलिए। और अपने अपन आपको जितने दे दिया है समय उनके लिए। या तो मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं मान ही नहीं रहा हूँ। आप 1 लाख बात हो, पहले आपकी हर बातें मैं मानता था, हाँ मानता नहीं था, हाँ, चलिए। लेकिन आज नहीं मान रहा हूँ। हाँ ले आओ, हाँ ले आओ, हम जाओ देखियो